गुरमुकोटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरमुखोठो सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, ये जो हम गुरुमुखों को सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग्यों से भाग्यवानों को प्राप्त होता है। ये महापुरुषों की श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुखों के ऊपर अपार कृपा हुई है, जो हम गुरुमुखों को अपने श्री चरणों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से आशीर्वादों से हम गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। तो इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों के खातिर अपना सचखंड छोड़कर इस धरा पर आकर अवतार लेकर हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण बख्शी है। गुरुमुखो, जैसे जिस्मानी राजा होता है संसार में, वो राज की संभाल करता है, उसका ध्यान करता है, ऐसे रूहानी राजा भी इस पृथ्वी पर हर वक्त होती हैं। वो रूहों की संभाल करती हैं। जैसे इस धन की रक्षा के लिए किसी अच्छे इंसान की मान इज्जत सम्मान की रक्षा के लिए पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस थाने होती हैं, ऐसे रूहों की रक्षा करने के लिए, रूहों के भक्ति धन की रक्षा करने के लिए, विकारों से बचाने के लिए संत गुरु इस धरा पे अवतार लेकर आती हैं। तो रूहों की पुकार सुनकर रूहों को नाम की बख्शिश करने के लिए, बिछड़ी रूहों को अपने से मिलाने के लिए हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी इस धरा पर अवतार लेकर आए। उसकी आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। और 2 अक्टूबर सन 1919 को श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज श्री दूसरी पातशाही इस रूहानी राज सिंहासन पर द्वितीय रूप में विराजमान हुए। उसकी आप सब गुरुमुखों को
लाखों लाख बधाई है। आज हम सब गुरुमुख जन उनका रूहानी राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। महापुरुषों के दिन आती हैं तो खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। वो खुशियों के दातार, नाम धन के दाता जिन दिनों पर आते हैं वो दिन भी भागों वाले होती हैं। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों को भक्ति धन देने के लिए, रूहों को नाम धन देने के लिए इस धरा पर अवतार लेकर आए और अपनी महापुरुष अपनी शक्ति के अनुसार बड़े पैमाने पे रचना रचाती हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हजारों लाखों जीवों को नाम उपदेश देकर भक्ति की राह पे लगाकर सच्चा सुख बख्शा। ये काम महापुरुष ही कर सकती हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जो गुरुमुखों को नाम की बख्शिश करी और फरमाया करते थे, आप नाम जपो, फिर आप देखो कुदरत की सब शक्तियां आपकी मदद करेंगी। ये जो नाम महापुरुषों ने हम गुरुमुखों को बख्शा है, ये कोई साधारण नाम नहीं है। महापुरुषों ने इस नाम की कमाई कर करके इसके अंतर में सब शक्ति भरी है। ये पावरफुल है, बाकी सब शक्तियां इसके अधीन है। जो महान शक्ति का आधार लेगा तो बाकी छोटी छोटी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां सब आके उसकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। तो महापुरुष आकर के वो क्योंकि दूर अंदेश होती हैं, वो जीव के सच्चे हितैषी होती हैं, वो आकर के जीवों को सत्य मार्ग पर नाम के रास्ते पे लगा करके जीवों को सत्य सुख बख्शती हैं। आप गुरुमुखों ने श्री दरबार का जो श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि एक बार श्री दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी मौजा कक्किया जिला बन्नू सीमा प्रांत में हमारे आदरणीय पूजनीय श्रीमान महात्मा योगात्मानंद जी के घर सत्संग प्रचार के लिए ठहरे हुए थे। तो वहां कक्किया में डाका पड़ा। डाकू लोग एक भक्त के लड़के को उठा के ले गए। दूसरे दिन उस भक्त ने आकर श्री चरणों में विनय की कि मेरे लड़के को डाकू ले गए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम भजन करो, नाम का स्मरण करो, कुदरत सब ठीक करेगी। वो बेचारा वापस घर आ गया। 3 दिन के बाद डाकुओं की तरफ से चिट्ठी आई कि 10,000 रुपए इस जगह पे पहुंचा दो तो तेरे लड़के को छोड़ देंगे, नहीं तो उसके जीवन से हाथ उठा लो। वो भक्त फिर भागा भागा श्री गुरु महाराज के पास आया कि ये चिट्ठी आई है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी, हमने पहले भी आपको कहा है कि भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वापस आ गया। उधर डाकू लोग लड़के को लेके पहाड़ी पे चले गए थे, उसके हाथ पांव बांध दिए थे और खुद बैठ के रोटी बना रहे थे। तो एक डाकू ने देखा कि पहाड़ी के चोटी पे एक सिपाही खड़ा है। उसने
साथियों को बोला कि भागो यहाँ से, पुलिस आ गई है। वो सब खाना वहीं छोड़ के भाग गए। वो सिपाही नीचे उतरा, उस लड़के के हाथ पांव खोले, उसको उसके गांव ककिया में उसके घर पे ले आया और उसको बोला अब तुम जाओ। लड़के ने बोला आप चले हमारे साथ अंदर। उसने कहा मेरा काम था तेरे को घर पे पहुंचाना, वो हो गया, अब तुम जाओ। वो अंदर गया। बाप ने बेटे को पाकर खुश हुआ, गुरु महाराज के पास गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, नाम का सिमरन करने से बाहर के डाकू तो भाग ही जाती हैं, अंतर के भी जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो जीव का आत्मिक धन लूटते रहती हैं, वो विकार भी भाग जाती हैं। तो महापुरुषों ने तो देखो हम गुरुमुखों के ऊपर वो दया की है, हमें अपना नाम का दान दिया है, तो हम गुरुमुख जन भी उस नाम को काबू करें, उस नाम को याद करें, हम उसको भुलाएं नहीं। अब हर वक्त अपनी सुरती को नाम के साथ, श्री गुरु महाराज जी के ध्यान के साथ जोड़ के रखें, तो वहां से हमें वो ताकत हमारी आत्मा को मिलती रहेगी, हमारी आत्मा बलवान होगी, हमारे को सच्चा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो ये हम काम करें कि अपनी सुरती को हर वक्त नाम सिमरन में लगाएं, बाकी उसको भुला के और बातों में भला अपने मन को लगाएं, और बातों में भला रखा भी क्या है। गम फिक्रों चिंताओं में इंसान अपने वक्त को फिजूल गंवाता है। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि गुरुमुखों का वक्त बड़ा कीमती है। आप गुरुमुखों का एक एक श्वास करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। आप अपने श्वासों को ऐसे जाया व्यर्थ नहीं गंवाओ। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये जो श्वास है हीरे लालों के बरोबर हैं, गिन गिन गुरु को सौंप। गिन गिन के, जैसे बैंक में पैसा गिन गिन के जमा करते हैं, ऐसे हम अपने श्वासों को गिन गिन के गुरु महाराज के शब्द में लगाएं, तो वो हमारा नाम का धन इकट्ठा होता जाएगा, हमारा जीवन सुखमय बनता जाएगा। इसलिए हम गुरुमुख जन ये एक काम करें, हमेशा लगन लगी हो। महापुरुष भी देखो, श्री गुरु महाराज जी भी हर वक्त हम गुरुमुखों को नाम के लिए कितना उत्साह करती है, कितना हम गुरुमुखों को प्रेरणा देते रहती हैं कि आप नाम को हमेशा याद रखो, उसको भुलाओ नहीं। बाकी बातें भूल भी गई कोई हरज नहीं होगा, लेकिन ये न भूलने पाए। जिनको कदर है उनको तो देखो नाम के भूलने से दुख होता है, अफसोस होता है, दर्द होता है। उनको फरमाया है आखा जीवा विसरे मर जावा। हे प्रभु, अगर आपका नाम याद है तो जीवन है, विसरे मर जावा। कितना उनको दुख होता है। तो हम गुरुमुखों को, तो महापुरुषों ने देखो कितना आसान से आसान नाम की बख्शिश करी है। चलते फिरते उठते बैठते घूमते हम नाम का सिमरन कर सकती हैं। तो हम आप अपने श्वासों को क्यों जाया करें, उसको हम सफला करें। महापुरुषों ने जो हम गुरुमुखों के वास्ते देखो 5 नियम बना के दिए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान और 2 घंटे श्री गुरु महाराज जी के वचन है, मौज है कि हर गुरुमुख रोज
2 घंटे नाम का स्मरण करें। कितनी महापुरुषों की हम गुरुमुखों के ऊपर दया है। उनकी यही मौज है कि आप गुरुमुख जन नाम जप करके सच्चा सुख पालो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। नाम सब दुखों की दवाई है, सर्व रोग का औषध नाम। तो महापुरुष हम गुरुमुखों को कितना उन्होंने हम गुरुमुखों से लेखा न करके फ्री में मुफ्त में दे दिया, तो हम उसकी ऐसे नहीं कदर नहीं करें। ये तो महापुरुषों के उपकार है, बख्शिश है। आज हम सब गुरुमुख जन देखो भाग्य मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं श्री गुरु महाराज जी का शुभराज तिलक दिवस मनाकर, क्योंकि वो नाम के दाता, नाम के धनी, उन्होंने हम गुरुमुखों को ऐसा सच्चा दरबार बना के दिया। ये श्री अनंतपुर धाम जो आज पृथ्वी पर एक रूहानी तख्त है, रूहानी गद्दी है, ऐसा भक्ति का केंद्र बना के दिया है, जहां पर हम सहूलियत के साथ भक्ति कर सकती हैं। भक्ति के सब साधन महापुरुषों ने हमें बख्शी हैं। तो हम गुरुमुख जन भी नित्य नियम से श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान और 2 घंटे रोजाना नाम का स्मरण करके श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद प्रसन्नता पा करके अपना जन्म भी सफल बनाएं, यहाँ पर भी सच्चा सुख पाएं और मालिक की दरगाह में भी सुरखरू होवे। बोलो जयकारा।